थोड़े से पैसे दे दे। मैं तुम्हें रोज भीख मांगते देखती हूँ। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? घर में हम 3 ही लोग हैं, अम्मा अब्बा और मैं। अम्मा अब्बा क्या करते हैं? अम्मा तो वही करती है जो मैं करती हूँ, अब्बा कुछ नहीं करता, इसलिए हम दोनों को ही काम करना पड़ता है। देखो, भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी बुराई है और तुम जैसी लड़कियों के मसाइल में खूब अच्छी तरह समझती हूँ। ये उम्र भीख मांगने की नहीं, ये उम्र अय्याशी की है। क्यों इन सड़कों पे भीख मांग मांग के इस उम्र को और जवानी को जाया कर रही हो? शौक से थोड़ी ना कर रही हूँ मेम साहब, और कोई काम धंधा भी तो नहीं है ना, जब से होश संभाला यही कर रही हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसमें तुम्हारी रजामंदी चाहिए होगी। इस काम के लिए तुम्हें अपना जहन बनाना पड़ेगा। फिलहाल तुम्हें अपने घर वालों से कोई बात नहीं करनी। ऐसा क्या काम है मेम साहब? देखो, मेरी एक मॉडलिंग कंपनी है, मैं मॉडल बनाती हूँ। मैं उन्हें एक शनाख्त देती हूँ जिसमें पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ है। मैं हर किसी को मॉडल नहीं बनाती, तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को ही मॉडल बनाती हूँ। मैं तुम्हें महंगे डिजाइनर के कपड़े खरीद के दूंगी, तुम टीवी में अपने आप को देखोगी। बोलो, क्या चाहती हो? सारी जिंदगी इन सड़कों पे भीख मांगना चाहती हो या एक अच्छे से फ्लैट पे अपनी एक अच्छी सी जिंदगी गुजारना चाहती हो? ऐसी जिंदगी कौन नहीं गुजारना चाहता मेम साहब, लेकिन ये मॉडलिंग मुझे नहीं आती है। मेरे घर में तो टीवी नहीं है, तो पता ही नहीं है कि ये काम होता कैसे है। सुनो, जिस दिन तुम राजी हो जाओगी ना, मुझे जरूर बता देना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी और तुम मीडिया में राज करोगी, राज। मेम साहब, अब्बा को ना से, पर अम्मा को तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि क्या काम है। अच्छा ठीक है, अपनी अम्मा से मशवरा कर लेना, लेकिन उन्हें ये बताना कि मुझे एक अच्छा काम मिल रहा है, मैं करना चाहती हूँ। उन्हें ये भी बता देना इस काम में बहुत पैसा है और थोड़े ही दिनों में पैसे की रेलपेल हो जाएगी। तुम तो शायद किसी गरीब बस्ती में रहती हो ना, और थोड़े दिनों की बात है, मैं तुम्हें वहाँ से शिफ्ट करके किसी फ्लैट पे ले जाऊंगी और देखना चंद दिनों में किस तरह तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। ठीक है मेम साहब, अगर ऐसी बात है ना तो मैं अपनी अम्मा से बात कर लूंगी और इन्हें मना भी लूंगी। अच्छा, ये मेरा कार्ड रख लो। वैसे तो मैं यहाँ से रोजाना गुजरती हूँ, अम्मा को राजी करने के बाद मुझे जरूर कॉल करना। इसके बाद मैं तुम्हें स्टूडियो लेके जाऊंगी और महंगे महंगे कपड़े पहना के तुम्हारा बहुत अच्छा फोटो सेशन करवाऊंगी। मैं तुम्हें बड़े बड़े काम दिला दूंगी और फिर तुम इस जिंदगी को कभी पलट के देखोगी भी नहीं। बहुत शुक्रिया मेम साहब, आप है ना बहुत अच्छी हैं, आप तो ना फरिश्ता बन के आएंगे मेरे लिए। मैं अम्मा से कल ही बात करके ना आपको बता दूंगी। अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। कौन है आप और मेरे घर के सर्वेंट क्वार्टर में आपको किसने बंद किया है? आपका घर है, आप लोगों के अलावा कौन बंद कर सकता है? लेकिन मैं आपको नहीं जानती। मुझे कल रात को आपके लोग उठा के ले आए थे। क्या क्या आप उन्हें जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि वो सेठ दाऊद के लोग हैं। सेठ दाऊद? हाँ, कुछ दिन पहले मेरा उससे फड्डा हुआ था। सिग्नल पे एक भीख मांगने वाली लड़की को उसने छेड़ा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बताऊंगा मैं तेरी औकात। जाते हुए उसने मुझे धमकी दी। मेरे ख्याल से उसी के लोग मुझे उठाकर यहाँ लाए थे। जाओ उसको लेकर आओ। कौन है तुम लोग? हाँ अभी बता दे। हाँ जी लेकर आए। कौन है तुम लोग? हाँ अभी बताते हम कौन है। अरे कौन मुझे कौन दिखा दो। ये आदमी ठीक कह रहा बेगम साहिबा, चौकीदार भी यही कह रहा था कि रात को साहब के आदमी उसे लाके क्वार्टर के अंदर बंद कर दिया था। ठीक है, इस सारे मामले को मैं खुद देख लेती हूँ। और फरीद, तुम इनको लेके जाओ, इनके घर छोड़ कर आओ।
और मैं पर्सनली आपका मामला खुद देखूंगी। लेकिन आपको इस मामले में जो भी तकलीफ पहुंची है उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। अब आप अपने घर जा सकते हैं। फरीद, जाके इनको घर छोड़ कर आओ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह की देन है सेठ जी, अल्लाह उसको नजर बद से बचाए। खुदा मेरी बेटी को नजर बद से बचाए। कयूम साहब, लगता है आपकी अक्ल को समझदारी छू के नहीं गुजरी अभी तक। यानी जिसकी इतनी खूबसूरत बेटी सड़कों पे मारी मारी घूमती है सारा दिन, सैकड़ों नजरें उसको ताकती हैं, वो कह रहा है खुदा मेरी बेटी को नजरें बद से बचाए। वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं सेठ जी, लेकिन ये बात मेरे अख्तियार में कहाँ है कि मैं लोगों की आंखों के सामने पर्दे डाल दूं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम जैसी क्लास के लोग इतनी खूबसूरत बेटी के होते हुए भी दिमाग लड़ाना नहीं जानते। हाँ तो सेठ जी, आप ही कोई दिमाग लड़ाने का तरीका बता दें। इसीलिए तो तुमको यहाँ बुलाया। देखो सीधी सी बात है, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है। मैं भी उस सैकड़ों लोगों में शामिल हूँ जो तुम्हारी बेटी को देख के अपने दिल पे काबू नहीं पा सकते। इसलिए मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सोच लो, जिंदगी तुम्हारी भी बन जाएगी और तुम्हारी बेटी की। सेठ जी, कहें आप मजाक तो नहीं कर रहे? तुमसे मजाक करके मैं अपना कीमती वक्त जाया करना नहीं चाहता। अभी जवाब दो, तुम्हें ये मंजूर है या नहीं? सर जी, ये तो सब ठीक है, लेकिन ये तो आप जानते हैं कि राबी मेरा सब कुछ है। अगर मैंने राबी को आपके हवाले किया तो मैं तो फाकों से मर जाऊंगा। असल में तुम जैसे लोगों का मसला ये है कि सीधी जबान समझते नहीं, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने के आदी होते हो। चलो सीधी तरह ये बताओ, अपनी बेटी की मुझसे शादी करने के पैसे कितने लोगे? ये हुई ना मतलब की बात। पैसों की बात सुनते ही अकल आ जाती है तुम लोगों को। क्या करें सेठ जी, पैसा ही अब तो इंसान से ज्यादा कीमती है। पता है सेठ जी, राबी मेरी बेटी है और मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। उसकी शादी का नजराना मैं 50 लाख रुपए लूं। बावले हो गए हो क्या? अपनी बेटी की शादी कर रहे हो या उसका सौदा कर रहे हो? ये मेरी बेटी की शादी का नजराना है सेठ जी। तो फिर ठीक है, अपनी बेटी को अपने पास रखो, लेकिन एक बात मेरी सुन लो, तुम्हारी बेटी का और एक टैक्सी ड्राइवर का चक्कर चल रहा है और इस बात की अभी तक तुम्हें हवा भी नहीं लगी होगी। मैं तुम्हें 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार। अगर तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो तो बोलो, वरना ये
कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग जाएगी या उसे कोई भगा ले जाएगा, तब तुम इन 25 लाख रुपयों से भी हाथ धोगे। कह तो आप सही रहा है सेठ जी। तो फिर देर किस बात की? आपने मेरी आंखें खोल दी सेठ जी। अब देर किसी बात की नहीं है। आप 25 लाख का बस तो बंद करें। मैं राबी की शादी आपसे करवाने के लिए तैयार हूं। ए बेटा, बात सुन। वो जिब्रान को जानते टैक्सी वाला? जी बाजी। उसे देखा है क्या आज? जी बाजी, कल रात उसको 3 लोग मारते हुए लेके जा रहे थे। ये क्या कह रहे? तुझे कैसे पता? बाजी मैंने अपने अंकों से देखा है। उसे कहाँ लेके गए, कुछ पता है? बाजी मुझे कुछ भी नहीं पता। जिब्रान को कौन मार सकता है? कहाँ ढूंढूं? कहाँ गया होगा वो? के नीचे बैठ जाती हूँ, गर्मी बहुत लग रही है आज तो। थक गई। इतना मुश्किल है तो एक बिना आज कम हो गई है। अरे अल्लाह, क्या है बे? चल निकल यहाँ से। हाय गर्मी ज्यादा लग रही है आज। गन्ने का जूस भी लेते हैं। आए ए भैया, एक गिलास गन्ने का जूस देना। भैया, क्या है? घूर क्यों रहा है? पहले कभी लड़की नहीं देखी है? देखी तो है, पर तुम जैसे खूबसूरत दुकान में पहले कब देख रहा हूँ। चल निकल यहाँ से, दूंगी एक कान के नीचे। नहीं तो बड़ा है ये, पिछले से कुछ सिरे देने के। अरे भैया जूस दे दो, गर्मी लग रही है। एक बात कहूं, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो ना, बिलीव भी मेरे सारे मसले खत्म हो गए। और आई फील लाइक आई एम द लकीस्ट गाय इन दिस यूनिवर्स। क्या हुआ? तुम एक मिनट, मैं करता हूँ। खैरियत तो है? तुम मेरी किसी बात पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। भाभी को हमारे बारे में सब पता चल गया वहीद। तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी जासूसी कर कौन रहा है। और अब्बा, वो तो मेरे हर काम में रोड़े अटका रहे हैं। तो शुक्र है कि अम्मी की डांट और फिर तबीयत ख़राब की वजह से अब्बा आज मुझे सुबह यूनिवर्सिटी छोड़ने नहीं आए, वरना वो तो अब मुझे हर दिन खुद ही यूनिवर्सिटी छोड़ने आ रहे हैं और खुद ही वापसी ले रहे हैं।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी हर बात सही है, लेकिन मेरी समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो हम दोनों सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। मेरे हाथ से सब आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है वहीद। तुम्हें बताया तो था मेरा हाथ पैसों में तंग है, वरना मैंने तो फैसला कर लिया था कि इन सख्तियों का मुकाबला करने से बेहतर है कि हम भाग के शादी कर लें। भागना आसान है, लेकिन जिंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल। ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या तुम ये चीज़ नहीं देख रहे कि ना हम सही से मिल सकते हैं, ना हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं। सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है वहीद। मैं जानता हूँ, मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं तो दूसरे ही दिन ये शहर छोड़ दूँ। मेरे घर के भी हालात बहुत ज़्यादा तंग है, वरना नहीं कुछ कर लेती। वैसे अगर भागना हो तो उसके लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे? जितने ज़्यादा हो सके, कम से कम 1 या 2 लाख। बहुत ज़्यादा है वहीद। 2 लाख तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इकट्ठे देखे भी नहीं है। मैं कहाँ से करूँगी अरेंज? क्या घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको बेच सके? भाभी का जेवर है, लेकिन वो इतनी चालाक है ना कि उन्होंने सारा जेवर अपनी अम्मी के घर रख दिया है। और तुम्हारी अम्मी का जेवर? उससे तो हमारा घर बना है। इसका मतलब कोई दूसरा आसरा नहीं है। ए छोटू, बात सुन। तुझे जिब्रान के बारे में पता है ना? जी अभी अभी शेरू आया था जिब्रान की टैक्सी ले जाने। कहाँ? उसके घर। क्यों? जिब्रान को किसी ने मारा है, वो घर पर ही है। तुम्हें उसके घर का पता है? हाँ। खान, मैं इस छोटू को अपने साथ जिब्रान के घर ले जाऊं? वो पता नहीं किस हाल में होगा। ठीक है, बेफिक्र हो के हमारे बच्चों को ले जाओ। बहुत शुक्रिया। चल छोटू। क्या हुआ? आज इतना अकड़ कर चल रहे हो? ये अकड़ किस बात की है? आज जिंदगी में पहली दफा मुझे अपनी जिंदगी में अपनी अहमियत का अंदाजा हुआ है। कौन सा तीर मार के आए हो? अब संभालो तो सही, अपने आप को संभालो। पता तो चले, पता नहीं कौन सा तीर मार के आया। इतनी अक्कड़, बड़ा गुरूर है तुझे। कह रही हो तुझे संभाल अपने आप को, खाम खाई की अक्कड़। क्या हुआ? कहाँ गया था? सेठ दाऊद ने बुलाया था मेरे को। सेठ दाऊद ने वो 2-3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहा है। वो नौकरी पर रख लिया क्या तुम्हें? भाड़ में जाए नौकरी, भाड़ में जाए। अब तो मैं खुद लोगों को नौकरियां दूंगा। अपनी औकात देखी है। औकात बदलने में कितनी देर लगती है? बस जरा दिमाग चलाना पड़ता है, समझी? मतलब की बात और असल बात अब सुनो। जो सेठ दाऊद है ना, वो हमारी बेटी को पसंद करने लगा है। हाँ, उसने रिश्ता मांगा है हमारी बेटी राबी का। और उसके बदले 25 लाख हमको मिलेंगे।